अगली खबर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर है। दिल्ली में प्रदूषण में हल्का सुधार आया है। कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो है खराब की स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली में 300 से नीचे आ गया है AQI। आनंद विहार की अगर बात करें तो इस इलाके में AQI 294। दिसंबर का महीना आते ही दिल्ली की हवा में थोड़ा सा सुधार, यानी इस दमघोट हवा में कुछ हल्की सी राहत दिल्ली वासियों को मिल रही है। दिल्ली में औसत AQI 300 से नीचे रहा है। हालांकि मुंडका इलाके की अगर बात करें तो AQI 300 से ज्यादा रहा, लेकिन पहले के मुकाबले कई इलाकों में प्रदूषण से थोड़ी सी राहत देखी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 के आदेशों को 5 दिसंबर तक बरकरार रखने के लिए कहा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं कि दिल्ली वासियों के लिए सांसों का जो संकट लगातार पिछले कई दिनों से या यूं कह लें कई सालों से देखने को मिलता है नवंबर दिसंबर के महीने में, उसमें थोड़ी सी राहत यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और यही गनीमत की बात है कि इस राहत के साथ दिल्ली वाले धुएं के इस गुब्बार, इस चैम्बर से खुद को बचाने में लगभग कुछ हद तक साबित हो रहे हैं सही। लेकिन नियम वही, ग्रैप 4 लागू रहेगा और इन सब के बीच कोशिश ये है कि इस पोल्यूशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, कम किया जाए। लेकिन स्थिति जस की तस हर साल बनी रहती है। पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ होता नहीं नजर आता है। हैदर अली हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। ये जो तस्वीर निकल कर आ रही है हैदर, ये कहा जा रहा है कि आज AQI में थोड़ी सी यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन कब तक इस धुएं के गुब्बार में दिल्ली NCR को रहना पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से AQI लेवल जो है उसका कम हुआ है, लोगों को राहत मिली है। ये राहत ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। अगर ग्रेड 4 जो है उसको कम किया जाएगा या राहत तो ऐसे में प्रदूषण का लेवल जो है वो दोबारा से बढ़ जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया था ग्रेड 4 को लगातार लागू करने की बात कही थी, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए सही साबित हो रही है, लोगों को राहत पहुंचा रही है। क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्रियां चलती हैं या इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, जाम की स्थिति बनी रहती है, या इसके अलावा जितने भी बिल्डर साइड है वो लगातार इस पर निर्माण कार्य चलता रहता है, तो ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और यही वजह है कि हर साल जो दिल्ली NCR के लोग हैं वो बढ़ते प्रदूषण की मार को झेलते हैं। और यही वजह है कि दमे के मरीजों के लिए खांसी, नजला, जुकाम की जो मरीज है उनके लगातार इजाफे होते रहते हैं। अब थोड़ा सा सुधार हुआ है। गाजियाबाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो गाजियाबाद में भी 200 से नीचे ही जो AQI लेवल है वो है, और रात को थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऐसे में स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल हुई है, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन तक बनी रहे, इसका और अच्छा सुधार हो सके, तो इसलिए ग्रेड 4 लागू जो लगातार रहना चाहिए। और जो निर्माण कार्य या इसके अलावा जितनी भी पाबंदियां लगाई गई है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर जिस तरीके से ढील अगर इसमें दी जाएगी तो AQI लेवल दोबारा से बढ़ेगा और लोगों को परेशानी का सबब बनेगा। तो यही वजह है कि दिल्ली NCR के अंदर जो प्रकोप है वो सर्दी की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है। ग्रेड 4 इसमें लागू हुआ है, इसमें कुछ सख्ती की गई है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। गाजियाबाद में भी सख्ती की गई है, ग्राउंड जीरो पर अधिकारी उतरे हैं, जिससे दिल्ली NCR के लोगों को AQI लेवल थोड़ा कम मिला है, थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन ये राहत लगातार बरकरार रहनी चाहिए। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के लगातार आदेश देने चाहिए और अधिकारी जो है लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर तमाम जानकारी देने के लिए।